अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम विद आयशा नूर में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है तौबा के बारे में। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो तौबा है वो इंसान की ज़िंदगी को किस तरह संवार देती है। कि यानी कि अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की तो इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप ज़रूर तौबा कर लेंगे और आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर संवर जाएगी। और जब आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी तो इंशाल्लाह दीन और दुनिया और आखिरत अल्लाह पाक खुद ब खुद भला ठीक कर देंगे, भलाई कर देंगे उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आती है वो यही है कि हम गुनाह करके तौबा नहीं करते। जब हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे दिलों में, हमारे दिल जो हैं वो स्याह हो जाते हैं गुनाह कर करके। जब हमारे दिलों में ज़्यादा गुनाह भर जाएगा और हमारा दिल जो है वो पूरा स्याह हो जाएगा तो फिर उसमें खैर किस तरह जाएगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना है। जितना हो सके पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने आप को पहले गुनाहों से बचा के रखें। वो गुनाह छोटा है या बड़ा, जाने में हो या अनजाने में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा गुनाह हमसे सरजद हो गया है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम फरिश्ते तो हैं नहीं है कि हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो, तो इंसानों से गलतियां भी हो जाती हैं और गुनाह भी हो जाते हैं। तो लेकिन अक्लमंद इंसान वो होगा जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले, और अल्लाह पाक को भी वो इंसान बहुत पसंद है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है। इसीलिए जितना हो सके गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जब हम गुनाहों से बचना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक हमारे दिलों में ख़ुद ब खुद अल्लाह अपनी मोहब्बत को पैदा कर देंगे। तो ये चीज़ काबिल गौर भी है और काबिल ज़िक्र भी है कि इंसान गुनाह करके तौबा नहीं करता। तो आज ये वाक़या जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी हो सकता है बदल जाए, और हो सकता है इसी में ही अल्लाह पाक ने आपकी इस्लाह लिखी हो। ये वाक़या है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 100 कत्ल कर लिए थे। एक शख्स था, उसने पहले 99 कत्ल कर लिए और उसके बाद उसने ना तौबा की जो है कोशिश की, तौबा करने का इरादा किया कि मैंने यार इतने कत्ल कर लिए हैं तो मुझे अब अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। तो उसने इसी जद्दोजहद में और तौबा करने की कोशिश में उसने किसी से पूछा कि मैं अब तौबा करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह तौबा करूँ। तो उसने जिस शख्स से पूछा था कि तौबा किस तरह करूँ, उस शख्स ने कहा कि जो तुमने है 99 कत्ल कर चुके हो, तुम 99 बार तुमने मर्डर कर दिया है, 99 कत्ल हो चुके हैं, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने ये बात कह दी उससे। तो उस शख्स ने क्या किया कि उसने उस आदमी को भी कत्ल कर दिया, यानी कि उसने कंप्लीट 100 कत्ल कर दिए, उसने 100 मर्डर्स कर दिए और फिर भी वो तौबा की तलाश में चल पड़ा। यानी कि 100 कत्ल हो चुके थे उससे और फिर भी वो चाहता था कि मैं अब तौबा किस तरह करूं। उसने सोचा कि 99 कत्ल पर मेरी, उसने कहा था तौबा कबूल नहीं होगी, तो अब तो मुझसे 100 हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा। तो उसने फिर किसी और शख्स से जो है मशवरा किया और उसे बताया कि मुझसे 100 कत्ल हो चुके हैं, तो मुझे अब बताओ कि मैं क्या करूं। तो वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उसे एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया और समझाया कि फ़लाँ बस्ती में चले जाओ, वो मुसलमानों की बस्ती है, वहाँ पर जाकर तौबा कर लेना, तो इंशाल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो उस शख्स ने वही इरादा किया कि ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, वहाँ पर जाकर तौबा कर लूँगा। वो शख्स निकला और रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। यानी कि वो अभी रास्ते में ही था, अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं था और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, वो फोत हो गया। तो अब अल्लाह पाक ने, क्योंकि उसका दिल, अभी उसने तौबा की नहीं थी, लेकिन उसका दिल पहले ही अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया था। उस शख्स को अल्लाह पाक ने पहले ही कबूल कर लिया था। वो किस तरह कि जब उसकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद जो फरिश्ते हैं, एक थे फरिश्ते जिन्होंने उसे जन्नत की तरफ लेकर जाना था और एक फरिश्ते थे जिन्होंने उसे जहन्नम की तरफ लेकर जाना था। तो उन दोनों फरिश्तों की आपस में लड़ाई हो गई
کہ کون لے کر جائے گا اسے، کیونکہ جو آدمی ہے اس نے بھی توبہ نہیں کی تھی اور 100 قتل بھی کر چکا تھا۔ تو جو فرشتہ جہنم کا تھا اس نے کہا کہ اسے میں لے کر جاؤں گا کیونکہ یہ گناہ گار ہے، اور جو جنت کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں اسے لے کر جاؤں گا، اس کی توبہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اور اللہ پاک کی طرف سے انہیں یہ بتایا گیا ان فرشتوں کو کہ جو جنت والا فرشتہ ہے وہ اس آدمی کو لے کر جائے اپنے ساتھ، اس لیے کہ وہ جو آدمی ہے اسے قبول کر لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے زبان سے ابھی توبہ نہیں کی تھی، اس نے ابھی صرف اور صرف اپنے دل میں توبہ کا ارادہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ شخص ابھی راستے میں ہی تھا، وہ اس جگہ پر پہنچا بھی نہیں تھا، درمیان میں تھا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اگر زیادہ بستی والی سائڈ پہ ہے، اس بستی والی سائڈ پہ ہے جہاں یہ جا رہا تھا، تو پھر اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو اس طرح اس کی اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی۔ تو کتنے ہی خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گناہ تو کیے ہیں، گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کر کے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی زندگیاں سنوار دیتے ہیں، ان کی اگلی آنے والی ساری منزلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واقعے پر اگر ہم سب غور اور فکر کریں کہ اگر اس 100 مرڈر کرنے والے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نے جو ہے وہ 100 قتل تو نہیں کیے نا، یا پھر ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کر دیا نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ہم سے زیادہ بڑے گناہ نہیں ہوئے، تو ہم اپنے گناہوں کی آج ہی سے توبہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو چکا ہے تو ہم اس کی فوراً جا کر اللہ پاک سے توبہ کریں۔ ابھی سے اگر ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی ہے تو فوراً جا کر اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا آپ نے دل دکھا دیا ہے تو پہلے اس سے معافی مانگ لیں، پھر اپنے رب سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس کے بعد اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ پاک ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ گناہ کر چکے ہیں یا جتنے بھی لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب گناہ سے توبہ کر لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔